मुगल डायनेस्टी की स्थापना बाबर ने की थी। बाबर फरगना का राजा था और फरगना से पहले उसने काबुल पर अपना अधिकार जमाया और फिर दिल्ली पे। तो जब बाबर 12 साल का था तो वो फरगना का राजा बना दिया गया उसे। और जो फरगना है वो भी उज्बेकिस्तान में पड़ता है। बहुत बड़ी कंट्री नहीं है, छोटी सी कंट्री है। वो वहाँ से आए थे। जब उसे 12 साल की उम्र में राजा बना दिया गया तो जो उज्बेक जो ट्राइब थी, तो उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचे जाने लगे उसके जो नज़दीकी लोग थे उनके द्वारा, और उसको वहाँ से भागना पड़ा। और कुछ सालों तक बाबर भटका। उसके बाद उसने काबुल, जो भी पाकिस्तान में है, काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया। तो जैसे बाबर ने काबुल पे अपना अधिकार जमाया, उसके कुछ समय बाद उसने दिल्ली का जो राजा था उससे लड़ाई लड़ी, और उसी को पानीपत का पहला युद्ध कहा जाता है। और वो दिल्ली के सिंहासन पे बैठ गया। तो अभी हम बात करते हैं कि मुगल्स कौन थे और उनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन। मुगल जो थे वो फादर की तरफ से तैमूर के वंशज थे और मदर की तरफ से गेंगीज खान के वंशज थे। लेकिन मुगल ये कतराते रहे खुद को गेंगिस खान का वंशज बताने से। वो खुद यही मानते थे कि वो तैमूर के वंशज हैं। और इसका जो रीजन हमें मालूम पड़ता है कि जो गेंजीज खान था या चंगेज खान, वो बहुत ही अत्याचारी था। उसने बहुत सारे लोगों को मरवा दिया था। दूसरा वो मंगोल था। तो जो मुगल्स थे उनकी एक और ट्राइब थी, जो मंगोल ट्राइब थी, उज्बेक्स। तो मंगोल ट्राइब इनकी दुश्मन बन गई थी, मुगल्स की। मतलब वो आपस में दुश्मन थे। तो दुश्मन से दोस्ती करना थोड़ा सा मतलब इनको सही नहीं लगा, और इन्होंने अपने को तैमूर का वंशज ही माना। जो भी वर्णावली होती है उसमें तैमूर के वंशज ही मानते हैं ये खुद को। तो बाबर, जब बाबर राजा बना तो सिर्फ 12 वर्ष का था, और उसको फोर्स किया गया भागने के लिए, नहीं तो उसके वहाँ पे मार दिया जाता। कुछ समय तक भटकने के बाद 1504 में बाबर ने काबुल पर अपना अधिकार जमा लिया। और काबुल पर जैसे बाबर ने अपना अधिकार जमाया तो उसने अपनी शक्ति जो थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। और काबुल के बाद जो नेक्स्ट हमारा एक पावरफुल जो अ, राज्य था वो दिल्ली था। क्योंकि दिल्ली का जो शासन था बहुत ही स्ट्रांग था, और बाबर उसको उस पर कब्जा करना चाहता था दिल्ली पे। 1504 में जब काबुल में आया तो वो मौके की तलाश में रहा दिल्ली पर अटैक करने की। और फिर जब उसने अटैक किया तो वो अटैक कहाँ माना जाता है, पानीपत का पहला युद्ध, जो उसने जीता था और दिल्ली और आगरा को कब्जा लिया था। उस समय दिल्ली का राजा था इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी को हार का सामना करना पड़ा था,
और 1526 में बाबर ने दिल्ली और आगरा, यानी कि जो मेन सेंटर थे इंडिया के, वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था। इसी युद्ध को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। और इसी के द्वारा जो मुगल्स थे वो भारत में आए थे। फिर जो मुगल डायनेस्टी है वो जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुगल जो डायनेस्टी है वो स्टार्ट होती है बाबर से। बाबर के बाद आता है हुमायूं। हुमायूं के बाद आता है अकबर। अकबर के बाद आता है जहांगीर। जहांगीर जो था वो काफ़ी पॉपुलर राजा था। और जहांगीर के बाद आता है शाहजहां। और शाहजहां के बाद आता है जो लास्ट जो पावरफुल मुगल एम्परर था, औरंगजेब, जिसने बहुत सारे सिख गुरुओं का कत्लेआम करवा दिया था। तो ये मुगल डायनेस्टी है जो मेन रूलर्स हैं, और इनके बारे में ही हमें पढ़ना है। और जो मीडिएवल इंडिया में आता है वो मेन टॉपिक मुगल्स का ही है। जब मुगल्स ने यहाँ पे राज किया तो इंडिया में और भी एक्टिविटीज़ हुई थी, उसको इसी में कवर किया जाएगा। तो अभी जो हमने इस वीडियो में किया वो ये था कि मुगल्स कजाकिस्तान से आए थे। उज्बेक ट्राइब थी, और जो स्थापना की थी बाबर ने की थी। बाबर 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा था, लेकिन उसको भागना पड़ा। बहुत सालों तक वो घूमता रहा, और अंत में 1504 में उसने काबुल पे अधिकार कर दिया। काबुल पर अधिकार करने के बाद बाबर ने उसके 22 बरस के बाद दिल्ली पे अधिकार कर दिया। दिल्ली का जो राजा था इब्राहिम लोदी के साथ उसने फर्स्ट बैटल लड़ा पानीपत में, और जिसमें वो जीत गया, और उसने दिल्ली और आगरा दोनों पे कब्जा कर लिया। जो बाबर की पीढ़ी थी, डिसेंडेंट्स जो थे, उनको हम इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। जैसे कि बाबर, हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर आया था। अकबर के बाद जहांगीर। जहांगीर के बाद आया था हमारा शाहजहां। और शाहजहां के बाद लास्ट पावरफुल रूलर औरंगजेब। तो देखिए, जैसे इसको रिमेंबर कोई ट्रिक से भी कर सकते हैं आप, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये सारी चीज़ें हमें क्लियर हो जाएंगी। वैसे BHAJSA, भजसा, ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। तो आई होप कि जो इस वीडियो में हमने पढ़ा वो इजी टू रिमेंबर है। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मुगल्स के बारे में नेक्स्ट। और मुगल्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुगल्स जो थे, उन्होंने ऐसा नहीं था जैसे किसी स्टेट के ऊपर उन्होंने अटैक किया तो अगर वो स्टेट उनकी सुप्रीमेसी को मान लेती थी तो वो मतलब अपनी सेना वहाँ से हटा देते थे, और जो वहाँ का राजा होता था उसको जो मुगल हैं उनको कुछ जो फीस जो देनी पड़ती थी, मंथली ईयरली जो भी हिसाब होता था उसके बारे में पढ़ेंगे हम। और इसके अलावा बहुत सारे राजपूत रूलर्स थे जिन्होंने मित्रता का हाथ भी बढ़ाया था। तो मुगल्स जल्दी जल्दी मिल गए थे इंडियंस में। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो।